हरिओम साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। इसका महत्व, इसका शास्त्रीय आधार, पितृदोष के लक्षण और निवारण तथा श्राद्ध करने के स्थान और उससे मिलने वाले पुण्य प्रताप। पितृपक्ष केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का पर्व है। पितृपक्ष का महत्व वेदों में कहा गया है, पुत्र का जन्म ही पितरों का ऋण चुकाने के लिए होता है। मनु स्मृति में कहा गया है, जो संतान विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करती है वह स्वर्गीय लोक में भी सम्मान पाता है। समय कब होता है पितृपक्ष का, ये बहुत जरूरी जानना। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक लगभग 16 दिन पितृपक्ष चलता है। 2025 में यह 8 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेगा, जो प्रारंभ हो चुका है। अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, जब सब पितरों का सामूहिक श्राद्ध किया जा सकता है। अब बात आती है कि कौन क्या कर सकता है। तो संतान, माता पिता और कुल के पूर्वजों के लिए श्राद्ध है। जिसके संतान नहीं है तो भतीजा या परिवार का उत्तराधिकारी श्राद्ध कर सकता है। महिलाएं पति की उपस्थिति में सहयोग करती हैं। पति ना हो तो पुत्र कर सकता है। अब जो अनाथ है, परिवार विहीन है, तो उनके लिए तो सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण कर सकते हैं। अब बात आती है कि श्राद्ध में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान कर संकल्प ले, कुशासन पर बैठकर तिल, जल और पुष्प से तर्पण करें। अन्न, वस्त्र, गौ, भूमि, छाता, सैया, जूते, दक्षिणा दान दे। ब्राह्मण भोजन कराएं। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों तक को अन्न जरूर दें। अंत में स्वधा उच्चारण करते हुए पितरों का स्मरण करें। अब बात आती है पितृदोष क्या है और इसके लक्षण। तो आइए हम जानते हैं। पितृदोष तब लगता है जब पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। इसके लक्षण है कि जैसे विवाह में बाधा, संतानहीनता या गर्भपात, बार बार रोग और अशांति, आर्थिक रुकावट, परिवार में कलेश और अश्मय मृत्यु। तो अब इसका निवारण क्या होना चाहिए, तो आइए जानते हैं। इसका निवारण है पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध व तर्पण, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और जल अर्पित करना। मंत्र जप करें, ओम पितृभ्यो स्वधा नमः। ब्राह्मण भोज और अन्न वस्त्र दान करें। गंगा स्नान और तीर्थों पर तर्पण करें। पितृदोष के लक्षण जैसा आपने जाना, एक बार हम दोबारा से उसको विस्तार पूर्वक बात करते हैं। परिवार में बार बार मृत्यु, संतान सुख की कमी, विवाह में बाधा, आर्थिक संकट, असामयिक दुर्घटनाएं। तो जैसे कुछ निवारण मैंने बताया आपको, और कुछ निवारण इस प्रकार से भी है कि पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध व तर्पण करना, हर अमावस्या को पितृ तर्पण, ब्रह्म कपाल घाट यानी कि बद्रीनाथ में या गया में पिंडदान, गाय को भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देना, पितरों के नाम से जल, तिल, दूध व अन्न का दान करना। आप जानते हैं कि श्राद्ध के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं और किस जगह करना चाहिए जहां से पुण्य फल प्राप्त हो। तो गया बिहार में है। इसे पितृ श्राद्ध का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। यहां फल्गु नदी और विष्णुपाद मंदिर विशेष हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गया में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। गंगा तट पर श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा पवित्र और तृप्त होती है। हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड यहाँ के मुख्य स्थान है। बद्रीनाथ, जहां पे ब्रह्म कपाल घाट है, जो उत्तराखंड में है। तो ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करने से अपूर्व फल मिलता है। विशेषकर जिनकी असमय मृत्यु हुई हो, उनके लिए यहां तर्पण करना अत्यंत फलदायी है। काशी
जो यूपी में है, जिनको वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहां मणिकर्णिका घाट है, जहां पे श्राद्ध पितरों को मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। पितृपक्ष में तीर्थ और पवित्र स्थलों का महत्व, जैसा कि आपने जाना कि बिहार है, तो विशेष रूप से मैं दोबारा से बात करता हूं, बिहार गया में वहां पर अच्छे वट और फल्गु नदी पर श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अथर्ववेद में और महाभारत में गया श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान श्री राम ने पिता दशरथ जी की पिंडदान यहीं पे किया था। जैसा हरिद्वार के बारे में मैंने आपको कहा और विस्तार से, हरिद्वार में गंगा तट पर पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां हर की पौड़ी पर श्राद्ध विशेष पुण्यदायी माना गया है। जैसा कि पहले मैंने बद्रीनाथ का भी जिक्र किया, जहां ब्रह्म कपाल घाट है, तो यह स्थान ब्रह्मा जी के कपाल शीर्ष अस्थि के पतन का स्थल माना जाता है। यहां पिंडदान करने से पितरों के समस्त ऋण मुक्त होते हैं। अब बात करते हैं काशी, बनारस की, वाराणसी की। यहां पितृ श्राद्ध करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयागराज, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, तो त्रिवेणी संगम पर पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप समझिए कि किस किस जगह पे पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष का लाभ, कि पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति से क्या फल मिलेगा। कुल में सुख समृद्धि, संतान सुख और आयु की वृद्धि, पितृदोष से मुक्ति, देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं पितृ देवताओं से भी श्रेष्ठ है, और जो पितृ पूजन करता है वो देवताओं का भी प्रिय होता है। पितृपक्ष श्राद्ध का फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होकर संतान को आयु, आरोग्य, संतति, धन, विद्या और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। समाज और संस्कृति के लिए एक विशेष संदेश है मेरा, जो पितृपक्ष को लेकर। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, यह कृतज्ञता और स्मरण का पर्व है। हमारी जड़ें, हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना ही हमारे जीवन और समाज को स्थिरता देता है। अब मैं कुछ विशेष बातें आप सभी के लिए, दिन और समय प्रत्येक तिथि पर उसी तिथि को देहांत हुए पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अब कौन कर सकता है, ये बड़ी प्रश्न है। यह भी जानना जरूरी है कि ज्येष्ठ पुत्र, पुत्री, पौत्र या परिवार का कोई भी उत्तराधिकारी दान का स्वरूप अन्न, वस्त्र, तिल, जल, स्वर्ण, भूमि, गौदान, ये सभी आप दान कर सकते हैं, जिससे पितृ आपके प्रसन्न होंगे और पितृदोष से मुक्त होंगे। अब इसके शास्त्रीय प्रमाण, क्योंकि बहुत से जिज्ञासु हैं जो शास्त्रीय प्रमाण मांगते हैं, तो महाभारत अनुशासन पर्व श्राद्ध करने वाले को पितृगण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के बिना पितृ अशांत रहते हैं। विष्णु पुराण में श्रद्धा वितर्पण से तीनों लोकों में कल्याण होता है। अब मेरी तरफ से कुछ शब्द। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पुण्य पितरों को प्रसन्न करता है और वे इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करते हैं। तो आप सभी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, साथियों ने जाना कि पितृपक्ष में श्रद्धा और क्षमता अनुसार तर्पण, श्राद्ध और दान अवश्य करें, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की
सबसे बड़ी पूंजी है। तो जो भी इस विधि, इस रूप में जो मैंने बताया है, इस तरीके से आप पितरों का पितृदान, श्राद्ध करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति और पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है। लेकिन बहुत से ऐसे हम सभी के बीच, आप सभी के बीच में हैं कि जो बड़े कसमकस असमंजस में होते हैं कि श्राद्ध कैसे किया जाए, पितृ दोष से कैसे मुक्ति हो। तो ये सारे विधि विधान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ में जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए आप इस वीडियो को शेयर करके, कि जिससे उनको भी पता चल जाए कि हमें श्राद्ध, पितृदोष से कैसे मुक्ति मिले, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं पितृपक्ष में। तो जिससे आपके द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं पितृदोष से सपोर्ट मिलेगा मुक्ति पाने में। तो आप सभी देर ना करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि जिससे वो भी अभी इस पितृपक्ष जो चल रहा है उसमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करें और अपने पितृदोष से मुक्त पाए। कहा गया है कर भला तो हो भला। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी जरूर अच्छा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करके आप उनके लिए अच्छा करेंगे तो जरूर वाकई में आपके लिए 100% अच्छा होगा। तो इसी के साथ जय श्री राम, हरिओम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। धन्यवाद।